रतलाम जिले की 5 विधानसभा में मतदान दल अपने अपने केंद्रों के लिए रवाना। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एजी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके लिए 15 नवंबर शाम 5 बजे के बाद चुनावी शोरगुल बंद हो गया। चुनावी शोरगुल बंद होने के बाद प्रशासन पूरी तरह से चुनाव की शांतिपूर्ण संपन्न कराने की तैयारी में जुट गया। रतलाम जिले की 5 विधानसभा रतलाम सिटी, रतलाम ग्रामीण, डालौर, जावरा और सैलाना विधानसभा के सभी मुख्यालय प्रशासन के द्वारा चुनाव की तैयारी पूर्ण रूप से करने के पश्चात मतदान दल को रवाना किया। सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए कलेक्टर ने पत्रकारों को दिए निर्देश। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यदि कोई प्रमोशन कर रहा है तो उसके संबंध में किसी प्रकार की रोक ऐसा सच नहीं है, किसी प्रकार की उस प्रकार की रोक नहीं है ऐसा। लेकिन मीडिया के जागरूक सदस्य होने के नाते ये ज़रूर हम अपेक्षा करते हैं कि एमसीसी का जो निर्धारित पालन है वो सभी लोग करें। इसमें एक मतदान दलों के रवाना होने के बाद जिला कलेक्टर ने पत्रकार वार्ता की और बताया कि दलों का जो स्वागत किया गया है वो वहाँ के स्थानीय जो हमारा मशीनरी है, स्थानीय मशीनरी यानी कि ग्राम पंचायत सचिव, वहाँ के जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और वहाँ के जो शासकीय कर्मचारी लोग हैं उनके द्वारा ये कार्य। अर्बन या रूरल एरिया में ऐसा भी कोई पोलिंग सेंटर है जहाँ 100% कर्मचारी महिला होंगी? ऐसे बहुत सारे और ऐसे अर्बन रूरल एरिया में 170 से अधिक मतदान केंद्र हैं टोटल। अब उनको हम वुमेन मैनेज बूथ कहते हैं, वो है 170 से। 100 मीटर दायरे के आपने बताया, अगर शहरी क्षेत्र में कोई व्यवसायिक स्थल भी आता है 100 मीटर दायरे में, उस पर क्या नियम लागू है? देखिए, उसके अंदर ऐसी कोई भी संस्थान जहाँ पर जो है वो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, पान की गुमटियाँ हो गई, वहाँ पे ज़बरदस्ती की, तो अगर वो 100 मीटर के दायरे में, 100 मीटर का दायरा क्या होता है ना कि जो पोलिंग बूथ है आपका, वहाँ से जो प्रांगण है उसी में काफ़ी एरिया कवर हो जाता है, और जस्ट उसके आसपास का जो एरिया होता है ना उसके आसपास की जो दुकान का एरिया होता है, वो दुकानें जो है वो हम लोग बोल के रखते हैं कि भाई ये सब आप लोग बंद कर लीजिए जब तक इलेक्शन ये चल रहा है। तो कहाँ पर जो मोटा इतना सब लोगों को रहता है कि जहाँ पे अब ये है कि साड़ी की दुकान पे 50 लोग आके तो खड़े होंगे नहीं, समझ रहे हो? तो जो ऐसे संस्थान है जिसमें चाय की गुमटी हो गई ये इस तरीके से, तो उनको तात्कालिक रूप से जो है वो आपको वहाँ से दूर की तरफ आप उसको शिफ्ट कर दो, वहाँ पर होके वहाँ पर ज़बरदस्ती वोट करके 50 लोग इकट्ठा हो, बात करें और उसके बाद में एक ट्रबल क्रिएट करें, ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए उनको बता दिया जाता है कि आप लोग जो है वहाँ से, ठीक है? तो वो उतना उस क्लियर होता है कि भाई कोई भी इलीगल मतलब ज़बरदस्ती का मजमा बना के वहाँ पर 100 मीटर के दायरे में खड़ा नहीं होगा, ठीक है? वो वाली हाँ, और उसमें जो कर्मचारी है वो भी दिव्यांग है। कोशिश करेंगे। इसमें आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में हमने टेबलें ज़्यादा लगाई हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि प्रत्येक टेबल पर प्रत्येक सामग्री नहीं जाएगी, बल्कि चिन्हित किया हुआ है कि कौन सी टेबल पर कौन सी सामग्री जाएगी। मतदान दल के तीन जो कर्मचारी हैं उन तीनों कर्मचारियों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी है कि आप ईवीएम लेकर के जाओ, आप ये लिफाफे लेकर के जाओ, आप बाकी सामग्री लेकर के जाओ। इससे ये क्लैरिटी रहेगी कि मेरी टीम ये काम तीनों लोगों में बट जाएगा, तो वो जल्दी टीम्स रिलीव होती जाएंगी। सर, 5 विधानसभाओं में अलग अलग अति संवेदनशील कितने हैं? अति संवेदनशील वल्नरेबल एक है और क्रिटिकल जो है वो 300। जो अति जो संवेदनशील जो आप वल्नरेबल की बात कर रहे हो वो सिर्फ एक ही मार्क किया गया है। साहब, लिमनोद थाना क्षेत्र के ग्राम बिनोली में उनका जो पोस्टल बैलेट वाला जो रहता है, जो उनका पोस्टल बैलेट वाला जो सिस्टम रहता है वो जेलर के द्वारा ही उसमें कार्य, और अगर अन्य जिले का है वो कैदी तो वहाँ के जो नोडल ऑफिसर है उसके माध्यम से व्यवस्था। सर, सपोज कभी कोई ईवीएम मशीन खराब हो जाती है किसी सेंटर पर और आपके इंजीनियर से या मशीन बदलने में टाइम लगता है, 1 आध घंटा वेस्ट हो जाता है, तो उसके लिए टाइम कुछ बढ़ाने का प्रावधान? उसमें टाइम बढ़ाने का प्रावधान देखिए, यदि मशीन इस प्रकार की हो जाती है कि
वो मशीन वहाँ पर काम नहीं कर रही है तो सेक्टर ऑफिसर उसको मशीन उपलब्ध कराएगा। सबसे पहली बात, यदि सेक्टर ऑफिसर के पास में जो मशीनें हैं वो ख़त्म हो गई हैं तो पास के दूसरे सेक्टर ऑफिसर से मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। क्योंकि जो पेरीफेरी है, जो दायरा है, वो लगभग 8 से 10 किलोमीटर का है और 8 से 10 किलोमीटर में कहीं से भी मशीन लाने में हमको आधा घंटे से अधिक नहीं लगेगा। तो इसलिए ऐसी समस्या आने की अगर कहीं कोई ऐसा आता है तो फिर तत्समय जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश है वैसा निर्णय करें। टोकन की व्यवस्था की है सर उसमें? टोकन की व्यवस्था स्टैंडर्ड है। टाइमिंग को टोकन की व्यवस्था एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अगर समय पूरा हो जाता है उसके बाद भी प्रांगण में लोग रहते हैं जिनको वोट डालना है, भीड़ नहीं, वोट जिनको डालना है उनको पीठासीन अधिकारी टोकन जारी करता है, गेट बंद कर दिया जाता है और उसके बाद में जितने लोग प्रांगण में हैं उनको निर्धारित वोटिंग करवाई। आचार संहिता के उल्लंघन के कितने प्रकरण? आचार संहिता के उल्लंघन, आचार संहिता के उल्लंघन का जो है वो अभी तक 2 मामले कायम किए गए। एक आलोट में है जहाँ पर ट्रांसफार्मर के संबंध में था तो उसमें मामला कायम किया है, जिसमें जो है वो आरपी एक्ट के अंतर्गत भी मामला कायम किया गया है। और कल रात को एक और मामला कायम किया गया था 171E के अंदर, जिसमें जो है वो एक जावरा से कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी तो उसमें एक मामला कायम किया गया है। कुछ रायकवार है, 4 रायकवार, उनके खिलाफ में, तो 2 मामले ऐसे कायम किए गए। रतलाम जिले से एजी न्यूज के लिए प्रारंभ दुबे के साथ नकुल तनवर की रिपोर्ट। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एजी न्यूज।